मैं नबी की आंखों का नूर हूँ, मैं हुसैन हूँ वो। इमाम हुसैन इमाम हुसैन इमाम हुसैन। क्या इमाम हुसैन और यजीदियों की जो लड़ाई हुई थी, ये लड़ाई क्या सिर्फ उसके इमाम हुसैन के कोई निजी स्वार्थ के लिए था, शासक बनने के लिए था? नहीं। आप सभी लोगों की इसी सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। पूरे फुल वीडियो को देख करके जाइएगा। थोड़ा सा भी जो है आप लोगों को दिल में अगर रहम हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। इमाम हुसैन सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए एक जीती जागती इंसानियत की मिसाल है, जो हमेशा से गरीबों की, मजलूमों की, सहायों की आवाज़ को बन करके उभा और इंसानियत के लिए अपने पूरे परिवार और अपनी जान को जो है कुर्बान कर दिया। आप सभी लोगों के आंख से आंसू तक गिर जाएंगे। पूरा वीडियो को देख करके जाइएगा। इमाम हुसैन और यजीदी की कहानी, इंसानियत, सच और जुल्म के खिलाफ लड़ाई, सभी धर्मों के लोगों के लिए दर्द भरा एक जो है वीडियो है। दोस्तों, इतिहास में कुछ कहानियाँ ऐसी भी होती है जो किसी एक धर्म, जाति और समुदाय की नहीं होती, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए मिसाल बन जाती है। यही कहानी है इमाम हुसैन की। आज की कहानी भी एक ऐसे इंसान की है जिसने सत्ता के सामने सिर झुकाने से इनकार कर दिया, जिसने गरीब, मजलूमों और बेगुनाहों के हक के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। ये कहानी है इमाम हुसैन की आखिरी लड़ाई क्यों हुई थी। उस दौर में एक ऐसा शासक था जो चाहता था कि हर इंसान उसकी बात माने, चाहे वो सही करे या गलत करे। जो उसके खिलाफ आवाज़ को उठाता उसे दबा दिया जाता था। गरीबों की आवाज़ दब रही थी, सच बोलने वालों को डराया जा रहा था और अन्याय बढ़ता जा रहा था। लेकिन इमाम हुसैन ने कहा, अगर मैं चुप रहा तो आने वाली पीढ़ियाँ जुल्म को ही सच समझ लेगी। उन्होंने सत्ता, डर और लालच के सामने झुकने से इनकार कर दिया। वो किसी एक के लिए नहीं लड़ रहे थे। दोस्तों, इमाम हुसैन किसी तख्त या दौलत के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो लड़ रहे थे इंसानियत के लिए, सच के लिए, गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए और अन्याय के खिलाफ। वो चाहते थे कि दुनिया में इंसाफ जिंदा रहे। करबला का मैदान, एक तरफ हजारों सैनिकों की ताकत और दूसरी तरफ कुछ लोग जो सिर्फ सच का साथ दे रहे थे। रेगिस्तान की गर्म रेत, 3 दिन प्यासा और चारों तरफ मुश्किलें, लेकिन फिर भी उन्होंने अन्याय के सामने हार नहीं मानी। पानी तक रोक दिया गया था। इतिहास गवाह है, उन लोगों पर पानी तक बंद कर दिया गया था। छोटे छोटे बच्चे प्यास से रो रहे थे, बिलख रहे थे, औरतें तड़प रही थी, लेकिन जालिमों का दिल नहीं पिघला। 6 महीने के मासूम बच्चे की शहादत, फिर वो पल आया जिसे सुनकर इंसान आज भी रो पड़ता है। इमाम हुसैन के अपने 6 महीने के बच्चे गोद में लेकर के आए। उन्होंने कहा, अगर तुम मुझे से लड़ना चाहते हो तो लड़ो, लेकिन इस मासूम बच्चे ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, इसे थोड़ा पानी दे दो। लेकिन नफरत इतनी बढ़ चुकी थी कि एक मासूम बच्चे को भी नहीं बख्शा गया। एक तीर चला और वो मासूम हमेशा के लिए शांत हो गया। दोस्तों, सोचिए, जिस बाप की गोद में उसका बच्चा दम तोड़ दे, उसके दिल पर क्या गुजरती होगी। आखिरी वक्त आया, धीरे धीरे उनके सारे साथी गिरते चले गए, लेकिन इमाम हुसैन आखिरी सांस तक सच के साथ खड़े रहे। उन्हें पता था कि वो संख्या में कम है, लेकिन उनके हौसले बड़े थे। फिर उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन झूठ और जुल्म के सामने झुकने से इनकार कर दिया। और आज भी दुनिया उन्हें याद करती है। दोस्तों, समय बीतता गया, राजा बदल गए, हुकूमतें ख़त्म हुई, लेकिन आज भी लोग इमाम हुसैन को सम्मान से याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें सिखाया मजलूम का साथ देना, अन्याय के खिलाफ खड़ा होना और इंसानियत के सबसे ऊपर रखना। करबला सिर्फ एक युद्ध नहीं था, वो इंसानियत का पैगाम था। जब भी दुनिया में जुल्म बढ़ेगा, लोग इमाम हुसैन की कुर्बानी को याद करेंगे। और आप भी मानते हैं कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है, और आप लोगों को पता होगा हुसैनी ब्राह्मण जिसे कहते हैं। हुसैनी ब्राह्मण आखिर इमाम हुसैन को क्यों मानते हैं, आप लोगों को पूरी जानकारी कराना चाहता हूँ। हुसैनी ब्राह्मण उन ब्राह्मणों परिवारों को कहा जाता है जो इमाम हुसैन की कुर्बानी और करबला के संदेश को प्रभावित होकर उन्हें सम्मान और श्रद्धा से मानते हैं। ऐतिहासिक और लोक परंपराओं के अनुसार कुछ ब्राह्मण परिवारों का मानना है कि उनके पूर्वजों ने करबला के समय में इमाम हुसैन का साथ दिया था, उनकी इंसानियत और न्याय की लड़ाई से प्रभावित हुए थे। हुसैनी ब्राह्मण इमाम हुसैन को इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्हें जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई, मजलूमों का साथ दिया और इंसानियत के लिए अपनी और अपने परिवार की कुर्बानी दी। करबला का संदेश सिर्फ एक धर्म तक सीमित नहीं माना जाता, बल्कि सत्य, न्याय और इंसानियत की मिसाल के रूप में सभी धर्मों के लोगों में जो है माना जाता है। तो अब हमें ये बता दें कि जो हमारे हिंदू समुदाय, ब्राह्मण समुदाय के जो इमाम हुसैन के बारे में इतने श्रद्धा और इतने रिस्पेक्ट रखते हैं, यही हमारे खुद के मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो ताजिया बना करके उसमें ढोल नगारे ताशे बजा करके जो काम यजीदियों की फौज ने किया था, वही काम आज मुसलमान कर रहे हैं। अगर इसी चीज़ का
का कोई मुसलमान अगर विरोध कर दे तो उस मुसलमान के ऊपर ही पूरे मुस्लिम कम्युनिटी जो उसके पीछे पड़ जाता है, जो यजीदी के पक्ष के लोग हैं। कि अब भाई हम और आप सही तरीके से अगर नहीं समझ सकते तो उसको गलत तरीके से समाज में प्रोत्साहित नहीं करना है, उसको परोसना नहीं है। जो चीज़ हमारे धर्म में नहीं है, जो चीज़ हमारे मजहब में नहीं है, हम उसको क्यों अपनाएंगे? अगर आप अपने धर्म को खुद नहीं मानते हो तो दूसरे पे डिपेंड आप हो नहीं सकते। अगर आप अपने धर्म के साथ खुद खिलवाड़ करते हो तो आप दूसरे को ब्लेम कर नहीं सकते। हमारे इमाम हुसैन की जो कुर्बानी है वो कुर्बानी किसी सत्ता के लिए, किसी लोभ के लिए, किसी लालच के लिए नहीं है। अगर वो चाहते तो उन जालिमों के सामने झुक सकते थे, अपने 6 महीने के बच्चों को बचा सकते थे, अपने परिवार को बचा सकते थे। लेकिन उनको लगा कि अगर आज हम इस इंसान के सामने झुक जाते हैं, अगर आज हम सत्य की लड़ाई को नहीं लड़ते हैं तो आने वाली जो पीढ़ी होगी गुलामी के जंजीर में इसी तरह जकड़ी रहेगी और आए दिन जो है लोग मरते रहेंगे सच बोलने के लिए। इससे बेहतर है कि अगर हमारी जान जाती है तो जाए, लेकिन इस दुनिया में सच को ही सच माना जाए, ना कि झूठ को सच माना जाए। तो आप